तो क्या हाल है यार, आप लोग यही सुनते होगे हमेशा से कि बिजनेसमैन का बेटा बिजनेस कर सकता है, यार एक बिजनेस फैमिली बिजनेस कर सकती है, या कोई जॉब कर रहा है या कोई पढ़ाई के बाद बिजनेस नहीं कर सकता। ये बहुत कॉमन है। वही मिथ तोड़ने के लिए आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, जो हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस। तो आज जो बता रहा हूँ ना वो यही है कि 5 स्टेप्स जिससे आप एक अच्छा बिजनेस तैयार कर सकते हो, रन कर सकते हो और सस्टेन कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप, यार जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है ना वो करो बिजनेस। ये फैक्ट है। ये मतलब स्टेप 1 आप अपने दिमाग में जहन कर लो, अपने दिमाग में बिठा लो कि बिजनेस में जो आपको इंटरेस्ट है वही करो। ये नहीं कि यार पापा की शॉप है तो मैं उस पर बैठूंगा। नहीं नहीं नहीं, वो सबसे ज़्यादा आपके लिए मतलब होता है ना सुसाइड होता है वो। मतलब ज़िंदगी में कभी मत करो कि यार पापा, अगर आपको इंटरेस्ट है उसमें कि फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना तो कर लो। जैसे मेरा फैमिली बिजनेस था, मैंने वो ज्वाइन नहीं करा, मैंने अपना वेंचर शुरू करा। तो अपने दिमाग में ये तो हटा ही दो कि यार जो आपको बिजनेस ऑलरेडी मिला हुआ है या जो कंफर्टेबल बिजनेस है वही करना है। नहीं, मैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाऊंगा, मैं कोई एक अच्छा डिज़ाइनर से टाइप करके एक अच्छे कपड़े बनाऊंगा, या मैं कोई एक मतलब बोलते कुछ भी, मतलब मैं अपनी ऑनलाइन शॉप खोलूंगा, मैं कुछ भी करूं लेकिन जो मुझे इंटरेस्ट है वो ही करूंगा मैं। चाहे रियल एस्टेट हो, सर्विस हो, कुछ भी, डिजिटल मार्केटिंग आपको दिखाना हो, चाहे आपको किसी को डिजिटल मार्केटिंग सिखाना हो, किसी कंपनी के लिए डिजिटल मार्केटिंग करनी हो, चाहे आपको रियल एस्टेट का बिजनेस करना हो, जो आपका दिल करे वो ही करो। इंटरेस्ट पे ही बिजनेस होता है। कि अगर आपको बिजनेस में तरक्की करनी है, आपको चाहिए कि आप अपने वर्किंग आवर्स से और एक्सटेंड कर लेना, तो आप वही काम करो जिसमें आपको इंटरेस्ट है, क्योंकि तभी आप कर सकते हो। अगर आपको यार पसंद ही नहीं है वो बिजनेस करना, या फैमिली बिजनेस कर रहा हो, तो आप घड़ी को देखोगे बार बार कि यार अभी 6 बजने वाले हैं, 6 बजते ही मैं निकल जाऊंगा, या मैं 8 बजते दुकान बढ़ा दूंगा। वो करना ही नहीं है भाई। सीधी बात है, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जिसमें आप घड़ी देख के काम ना करो। काम करने के बाद घड़ी देखो कि अरे यार इतना लेट हो गया। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 यही है, जो जिसमें आपको इंटरेस्ट है वो ही बिजनेस करो। स्टेप नंबर 2 ना भाई, रिसर्च करो। मतलब रिसर्च रिसर्च रिसर्च, मतलब बिजनेस का प्लान पर आगे इंटरेस्ट आ गया, उस पर रिसर्च करो। जैसे कोई बिजनेस है, उसमें आपको टी शर्ट सेल करनी है, तो देखो कि यार प्राइस रेंज क्या चल रही है। क्या आप अपनी वही टी शर्ट 800 रुपये में निकाल सकते हो, कि आपको कंपटीशन के रेट में 150-200 की निकालनी है। तो वो आपको दिमाग में डालना पड़ेगा, वो आपको समझना पड़ेगा कि आप क्या प्राइस रख सकते हो, क्या कंपटीशन है, कितना आप इसमें ग्रो कर सकते हो। अगर आज 2021 है तो आई हैव टू मेक श्योर कि मैं 2022, 23, 24 में ग्रो कर लूँ, क्योंकि 2 से 3 साल लगता है बिजनेस ग्रो करने में। तो 2 से 3 साल का क्या मैं अपना टाइम दे सकता हूँ इतना कि मैं एक अच्छा ग्रो कर सकता हूँ। इसमें रिसर्च में टाइम दो, अच्छा खासा लो, और उसके बाद ही करो। स्टेप नंबर 3 इज़ प्लानिंग। अब प्लानिंग में सबसे पहले आता है भैया आप फंड्स कहाँ से लाओगे। मतलब ये तो भाई कोई भी बिजनेस हो, कुछ भी हो, उसको फ्यूल तो चाहिए ना यार। अगर गाड़ी चलानी है तो उसके लिए तेल तो खरीदना पड़ेगा ना भाई, कि तेल तो होना ही चाहिए गाड़ी में। अब उसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि फंड्स कहाँ से लाएं। या तो देखो, पैसे लाने के मेरे को लगता है 3 ही तरीके हैं। एक, फैमिली से ले लो, ठीक है, कि माँ बाप से ले लिया पैसे, उससे शुरू कर लिया, माँ बाप ने फाइनेंशियल सपोर्ट कर दिया कि 3 साल तक तेरा खाना पीना हम लोग देख लेंगे, तो धंधा शुरू कर। हाँ, सेकेंड तरीका है भाई फंडिंग उठा लो। अब फंडिंग उठाने के लिए भी आपको कुछ कॉन्क्रीट होना चाहिए। तो अब 100 में से मेरे ख्याल से 2 या 3 ही फंडिंग उठा पाते हैं। तो उसके अलावा आप और लोन ट्राई कर लो, या किसी को इन्वेस्टर देख लो, या कोई ब्याज पे पैसे ले लो। वो बहुत सारी तरीके हैं। तो तीसरा स्टेप है ना, वो है पाई जोड़ के बिजनेस करो। मतलब ये सबसे ज़्यादा ब्रूटल है, और इसमें सबसे ज़्यादा आपको फेलियर मिलेंगे, और सबसे ज़्यादा इसमें टेंशन है। जैसे वही होता है कि यार 100 रुपये लगाया, 150 रुपये कमाया, फिर 150 रुपये लगा दिया, फिर 250 रुपये कमाया। ऐसे करते 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 जहाँ आपके बिज़नेस को 3 साल लगेगा ग्रो करने में, वहाँ आपको 6 साल लगेगा। पर ग्रोथ पक्की है, और ये भी एक बहुत अच्छा सोर्स है। अगर आपको पहले 2 स्टेप में नहीं हो पा रहे हैं आपके फाइनेंस, तो आप ये स्टेप 3 करना ही पड़ेगा। स्टेप 4, एक्सपेंसेस। 99.9% बिजनेस खत्म हो जाते हैं, अपने पैसे ही नहीं मैनेज कर पाते। मतलब ये स्टेप आप फर्स्ट स्टेप पे रख लो, या इसका 5वें स्टेप पे रख लो, या इसको 6ठे स्टेप पे रख लो, या इसका 1000वें स्टेप पे रख लो। इफ़ यू डोंट टेक योर मनी सीरियसली ना, तू गया। मतलब एक बोलते हैं ना, थाना से चुटकी मारता तो गया ना, वैसे उससे पहले गया भाई। तू समझ रहा है, वो चुटकी मारने की जरूरत नहीं। तू मतलब बिजनेस करने के लिए तू फिर जितना कमा ले, मैंने देखा लोग करोड़ों कमा के अगले ही साल खत्म हो गए। मतलब ये फैक्ट है। अब आपको मैं नाम नहीं ले सकता, पर मैं इतने लोगों को जानता हूं जो बहुत पैसे कमाए, फैक्ट्रियां खड़ी करी, क्या क्या किया, और 5 से 7 साल में खत्म, जीरो, फिनिश, टाटा बाय बाय, खत्म। मतलब खत्म हो गए ब्रो।
मतलब ये फैक्ट है। क्यों अपने एक्सपेंसेस मैनेज नहीं करे? जो भी मुझे बोलता है ना कि भाई मेरे एक्सपेंसेस में तो पहले कमाता हूँ, फिर उड़ाता हूँ, और उसके बाद जो बच जाता है वो इन्वेस्ट करता हूँ, उसमें तुम खत्म हो भाई। ये तुम लिखवा लो मुझसे। मैंने 1 लाख रुपये कमाए ना, तो 60,000 रुपये दिया मैंने बिजनेस में और 40,000 रुपये लाया मैं घर पे। जो 60,000 रुपये ना, उसको मैंने 20,000 रुपये रखा रिजर्व और 40,000 रुपये बिजनेस ग्रोथ में डाल दिए। और जो अपने 40,000 रुपये थे उसमें मैंने 10,000 रुपये किया इन्वेस्ट और 30,000 रुपये घर खर्चे के लिए दी थी। तो समझ रहे हो, अपने भी रिजर्व बढ़ा रहा हूँ मैं, कंपनी के रिजर्व बढ़ा रहा हूँ। आपको ये बात मैं आपको बता दूँ, जैसे अभी कोविड हुआ था, कोविड के बाद का वीडियो है। अगर मैं आपको बता दूं कि पिछले दोनों कोविड में दो बार लॉकडाउन हुआ, एक 2020 में हुआ लॉकडाउन और एक 2021 में अभी हुआ लॉकडाउन 1.5 महीने का। मतलब उसको वो लॉकडाउन नहीं बोलते, बहुत से लोग ये बोलते हैं कि भैया नाइट कर्फ्यू लगाए या कर्फ्यू लगाए, जो भी है, मतलब बिजनेस डाउन हुआ था। लेकिन हमारी कंपनी को, ये फैक्ट बता रहा हूँ, ये सच्चाई बता रहा हूँ, हमारी कंपनी को 1 रुपये की टेंशन नहीं हुई। इनफैक्ट हमने और हायरिंग करी है। इनफैक्ट हमने और हायरिंग करी है। मेरे एक एम्प्लॉय से पूछ लो, कुछ भी बोलो, सैलरी नहीं कटी किसी की भी, तो वो देख लिया। लेकिन वी मेड श्योर कि किसी की सैलरी ना कटे और हायरिंग हो और बिजनेस बढ़े। सोचो, लॉकडाउन के टाइम पे बिजनेस बढ़ा रहे हैं, तो इसका यही मतलब है कि अपने रिजर्व स्ट्रॉन्ग रखें। मतलब यू हैव टू मेक श्योर कि अगर आपके बिजनेस में आप पैसा कमा रहे हो ना, तो रिजर्व्स को स्ट्रॉन्ग रखो। मतलब रैंडमली महंगी घर, महंगी गाड़ी, महंगी शॉपिंग, महंगा हॉलीडेज़ ये मत करो अनलेस यू टू पैशनेट अबाउट इट। अगर आपको बहुत ही आपका टारगेट ही वही है, तो अगर आपका जैसे टारगेट, मेरे एक दोस्त है, मेरे कई दोस्त हैं, उनका टारगेट है कि यार एक अच्छी गाड़ी चाहिए, दैट्स व्हाई डूइंग ए बिजनेस। तो ठीक है, पर अपने रिजर्व्स देख के चलते हैं। तो अपने रिजर्व्स लेके चलो ब्रो, अपने रिजर्व पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। एक बार का अपने लाइफस्टाइल पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, पर अपने रिजर्व पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। उसकी मनी एलोकेशन कैसे होती है, अपनी मनी का पूरा एलोकेटेड बनाओ। अपने दिमाग में चलाओ कि घर में कितना पैसा चाहिए, राशन बनने के लिए कितना पैसा चाहिए, बिजनेस को ग्रो करने के लिए कितना पैसा चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग के लिए कितना पैसा चाहिए। हर चीज़ के लिए पैसे का एक ना सब कैटेगरी बनाओ और उसके बात करो। तो एक्सपेंसेस में प्लीज़, अगर आप देख रहे हो वीडियो, प्लीज़ एक्सपेंसेस में कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, अपने रिजर्व संभाल के रखो। एक गलत फाइनेंशियल डिसीजन आपका बिजनेस खत्म। मतलब बहुत देखा हूं मैंने, लोग यार ये गलती लेते हैं और खत्म, जीरो, बिजनेस खत्म। और फिर से बिजनेस शुरू करने के लिए ना बहुत मोटिवेशन चाहिए भाई। तो प्लीज़ 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 अपने खर्चों को संभालो। स्टेप नंबर 5, बिजनेस स्ट्रक्चर। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। सबसे पहले तो भाई अपनी कंपनी का नाम ऐसा रखो जो आपको दर्शाता हो, आपकी प्रोडक्ट को दर्शाता हो या आपको जिससे अच्छा लगे। तो अपनी कंपनी का नाम एक अच्छा रखो। दूसरी चीज़ ज़रूरी है, आपको समझना होगा कि पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप डीड बनाओ। अगर आप सोल प्रोप्राइटर हो तो सोल प्रोप्राइटर की डीड बनाओ। हर चीज़ की आपकी लीगल डॉक्यूमेंट्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, क्योंकि बिजनेस में आगे जाके इसमें फंसता है आदमी। अपने जितने पेपर स्ट्रॉन्ग रखोगे, जितना हेड्सअप रखोगे पेपर में, उतना सही है। अब जैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपना पैन कार्ड चाहिए, पैन कार्ड के लिए आपको सोल प्रोप्राइटरशिप चाहिए। तो यू हैव टू मेक श्योर कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो एक जीएसटी नंबर के लिए भी आपको सारे स्टेप्स चाहिए। तो सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स स्ट्रॉन्ग रखो अपने। जितने स्ट्रॉन्ग रखोगे उतनी आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी, वरना क्या होगा, बाद में आपको यहाँ भाग वहाँ भाग। तो यही 5 स्टेप्स है जिसको आप लेके एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकते हो। और अपने दिमाग से अभी भी बोल रहा हूँ, हटा दो कि एक बिजनेसमैन का बेटा ही बिजनेस कर सकता है, या जिसके खून में बिजनेस है वही बिजनेस कर सकता है, या जिसकी दिमाग बिजनेस वाला वही दिमाग बिजनेस कर सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। खुल के करो बिजनेस, बहुत पैसा है बिजनेस में, बहुत मज़ा आता है। 9 to 6 वाली जॉब ठीक है, अगर आप कर रहे हो तो अच्छी बात है, पर अगर आपको छोड़नी है 9 to 6 जॉब तो बिजनेस इज़ द बेस्ट थिंग। तो यार कैसा लगा आज का वीडियो मुझे बताना, नीचे कमेंट जरूर करना, उसमें बिजनेस लिखना। और अगर आपके पास भी, ये तो 5 पॉइंट मैंने बता दिए, कोई आपके पास भी पॉइंट है तो वो भी लिखना, ताकि इससे क्या होगा, जो भी लोग आएंगे ना पूरा वीडियो देखेंगे उनको और मज़ा आएगा, वो और समझेंगे और सीखेंगे। क्योंकि हमारा आइडियोलॉजी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिजनेस करें और ज़्यादा से लोग खुश रहें। थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।